हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो टूल आपको यूज़ करना है वो किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पूरा सेटअप बताने जा रहा हूँ कि उस टूल के साथ आपको किन किन चीज़ों को यूज़ करना है जिससे आप फॉल्स सिग्नल से बच सकें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद यह सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और इस सेटअप की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये प्रॉफिटेबल साबित होगा, उतना ही आपके लिए ये इजी टू यूज़ बनता जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले इतना एजुकेशनल कंटेंट जिस चैनल पर आपको मिल रहा है और अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ये नाइंसाफ़ी होगी। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो हमसे वहां पर भी आकर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको उस टूल के बारे में बताया था जिस टूल को आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यूज करना है। उस टूल का नाम था दोस्तों वीवेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ये थी हमारी वीवेब की लाइन। अगर कैंडल स्टिक्स नीचे से पैटर्न बनाते हुए वीवेब लाइन के ऊपर जाने लगे और पूरी तरीके से जिस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी वीवेब लाइन के ऊपर, वहां पर दोस्तों आपका बाय का जो सिग्नल है वो जनरेट हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों, अगर मैं आपको सेल का एग्जांपल दूं तो सेल के लिए हमारी ट्रेड जो वीवेब लाइन है वो इस तरह से चल रही होगी और कैंडल स्टिक्स जो है वो वीवेब लाइन के ऊपर पैटर्न बनाती हुई आ रही होंगी। और जिस भी कैंडल स्टिक्स ने पूरी तरीके से वीवेब लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है वहां पर सेल का सिनेरियो जनरेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि ये फॉल्स सिग्नल हो और इस फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। उस चीज का नाम है दोस्तों वॉल्यूम। वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें वॉल्यूम को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करना है। दोस्तों, वॉल्यूम नेसेसरी है उस शेयर के लिए जिस शेयर में आप ट्रेड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा उसमें वॉल्यूम होगी उतनी ही ज्यादा स्मूथ ट्रेडिंग आप उस शेयर में कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इसी के एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको जिस प्राइस पर बाय करना है, अगर उस प्राइस पर कोई सेलर ही नहीं हुआ तो आपकी ट्रेडिंग स्मूथ नहीं होगी, आपकी ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग अनइवन चलेगी। साथ ही दोस्तों, आपको जिस प्राइस पर सेल करना है और अगर उस प्राइस पर कोई बायर नहीं हुआ तो आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगेन दोस्तों, वॉल्यूम बहुत ही नेसेसरी है उस शेयर में जिस शेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, वॉल्यूम का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि वॉल्यूम हमें फॉल्स सिग्नल से बचाता है। कैसे बचाता है दोस्तों वो भी बताऊंगा, और इसीलिए हमें वो कंफर्मेशन देता है कि यस ये ट्रेड हमें लेनी है या फिर हमारे जो टूल ने सिग्नल जनरेट किया है वो सही है या फिर गलत। आइए दोस्तों, अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमें वॉल्यूम को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाय साइड का सिनेरियो के लिए कंफर्मेशन। दोस्तों, इस तरीके से हमारी जो वीवेब की लाइन है वो ट्रेवल कर रही थी और यहाँ पर हमारी कैंडलस्टिक्स इस तरह का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रही थी। तो दोस्तों, इस कैंडलस्टिक्स के यहाँ पर आपने देखा कि पूरी तरीके से ये कैंडल वीवेब लाइन के ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो अब आप कंफर्मेशन के लिए जाएंगे सीधे वॉल्यूम के पास। दोस्तों, आप देखेंगे कि वॉल्यूम के चार्ट में अगर नॉर्मल जो वॉल्यूम चल रही थी और उससे बढ़कर के अगर यहाँ पर वॉल्यूम आई है इस चेंजिंग पॉइंट पर, तो दोस्तों यकीन मानिए ये एक कंफर्मेशन है और वॉल्यूम ने आपको कंफर्म कर दिया है कि यस यहाँ से आपको बाय करना है और शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ सेल साइड की ट्रेड के अंदर वॉल्यूम को कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगेन दोस्तों, ये थी हमारे वीवेब की लाइन। कैंडल स्टिक्स जो है वो हमारी इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी और इस कैंडल ने डिसाइसिव क्लोजिंग दे दी है वीवेब लाइन के नीचे। आप जाएंगे दोस्तों स्ट्रेट अवे वॉल्यूम के पास। अगर फिर से दोस्तों वॉल्यूम नॉर्मल जो चल रही थी उससे अगर वॉल्यूम इंक्रीज होकर के आती है तो वॉल्यूम ने आपको कंफर्म कर दिया है यहाँ से आपको शेयर को सेल करना है। शॉर्ट सेलिंग से दोस्तों पैसा कमाना है। अगर आप नहीं जानते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से वॉल्यूम आपको कंफर्म करती है कि आपको ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है। अब दोस्तों, अगर मैं आपको एक नटशेल के अंदर बात बताऊं तो जब भी चेंजिंग पॉइंट पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज होकर के आती है, चाहे वो बाय साइड की ट्रेड हो या फिर सेल साइड की, तो दोस्तों ये एक कंफर्मेशन होता है और वहां से शेयर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता ही करता है।
वहां से आपको ट्रेड में घुसना है और मुनाफा बना के 1% 2% लीजिए दोस्तों, इट इज मोर देन इनफ इन इंट्राडे। अब दोस्तों अगर किसी के मन में सवाल है कि मान लीजिए वीवेब से भी हमें फॉल सिग्नल मिला और किसी तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ गई, लेकिन शेयर ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया, तो क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं एक आखिरी और फाइनल टूल के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों एमएसीडी। एमएसीडी ने जब तक आपको सिग्नल नहीं दिया है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन दोस्तों जिस टाइम पर वीवेब ने आपको सिग्नल दिया, वॉल्यूम इंक्रीज होकर के आई, यानी कि वॉल्यूम ने भी आपको सिग्नल दिया और एमएसीडी ने भी आपको सिग्नल दे दिया है, तो यकीन मानिए दोस्तों वहां पर डेफिनेटली एक्शन होगा और आपको वहां पर ट्रेड में घुसना है और अपना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि एमएसीडी आप कैसे काम करता है। आपको दोस्तों जाना पड़ेगा यूट्यूब पर, यूट्यूब में आपको सर्च करना पड़ेगा एमएसीडी बाय ग्रीन स्टॉक, तो दोस्तों वहां पर हमारा वीडियो एमएसीडी का आ जाएगा। दोस्तों एमएसीडी के बेसिक से लेके बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि एमएसीडी कैसे काम करता है। और साथ ही दोस्तों एमएसीडी जो है वो इस सेटअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। तो दोस्तों वीवेब, वॉल्यूम और एमएसीडी, इन तीन चीजों को यूज करके ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अब दोस्तों मैं आपको चार्ट्स पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे रियल टाइम चार्ट्स पर भी ये तीन चीजें काम करती हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमें चार्ट पर इसे कैसे यूज करना है। दोस्तों ये थी हमारी वीवेब की लाइन, पहली कैंडल ने ही हमें वीवेब लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब हमारा यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हो गया है। दोस्तों जितनी आसानी से मैं आपको बताऊंगा उतनी ही आसानी से यहाँ पर एक्शन होता है। पहली कैंडल ने क्लोजिंग दी वीवेब लाइन के नीचे, यहाँ पर हमारा सेल का सिग्नल जनरेट हो गया है। हम स्ट्रेट अवे गए दोस्तों वॉल्यूम के पास। वॉल्यूम देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी तेजी से बढ़ करके आई है। एवरेज वॉल्यूम से दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होके आई है, इसका मतलब हमारा कंफर्मेशन हमको मिल गया है कि यहाँ से आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है। अब स्ट्रेट अवे दोस्तों हम अगर जाएंगे एमएसीडी के पास भी, तो एमएसीडी ने भी यहाँ से क्लियर कट सेल सिग्नल दिया है। तीनों जो हमारा सेटअप था उसके जो रिजल्ट फाइनल आया वो था सेल का। और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से ऑलमोस्ट जो आपकी प्राइस थी 960 से शेयर आपका क्लोज हुआ है 920 के आसपास, 40 रुपीज आउट ऑफ 960, ऑलमोस्ट 3 से 4% दोस्तों आसानी से आपको इंट्राडे में मिल गया। कौन कहता है दोस्तों कि इंट्राडे नहीं बनता? सिंपल सा स्टेप, सबसे पहले वीवेब को देखना है, कैंडल क्लोजिंग हुई सीधे जाना है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ने कंफर्म किया, वेट करना है एमएसीडी का, तीनों जैसे ही कंफर्म हुए सेल करिए दोस्तों, आसानी से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों उसी एचडीएफसी बैंक के 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको बाय की ट्रेड दिखाता हूँ। बाय की ट्रेड के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन कलर, और देखिए दोस्तों पहली जो कैंडल स्टिक है उसने वीवेप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस चार्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको दो बार मौका मिलेगा, पहला इस पे और दूसरा इस पे। सबसे पहले चलते हैं पहली कैंडल स्टिक्स पे। पहली कैंडल स्टिक्स के ऊपर ही क्लोजिंग आ गई, वीवेप लाइन के ऊपर पहली कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी है। स्ट्रेट अवे हम जाएंगे वॉल्यूम के पास। दोस्तों वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम ये चल रही थी, इस वॉल्यूम से ऊपर बढ़ करके वॉल्यूम आई है। और फिर हम जाएंगे एमएसीडी के पास, एमएसीडी ने यहाँ से दे दिया है बाय का सिग्नल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो शेयर था वो था 935 के आसपास, और शेयर जो है वो 990 के आसपास जाकर के आया है, 60 रुपीज आउट ऑफ 930। ये सारा प्रॉफिट तो इंट्राडे के अंदर आपको मिल सकता है बहुत ही आसानी से, बशर्ते आपने इस ट्रेडिंग सेटअप को अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी कैंडल की तरफ। दूसरी कैंडल में आप दोस्तों देखेंगे कि जब तक यहाँ पर शेयर कंसोलिडेट होता रहा तब तक वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। दोस्तों ये पावर है वॉल्यूम की, वॉल्यूम को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। वॉल्यूम हमारा कंफर्मेशन देती है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुई, लगातार तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम की बनी, इस शेयर पे दोस्तों आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा, और शेयर गया जूम। आप देख सकते हैं दोस्तों एमएसीडी ने भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बाय सिग्नल दिया है। दोस्तों तीनों चीजें ने जैसे ही बाय सिग्नल दिया, आपको वहां से ट्रेड लेनी है और 60 रुपीज आपको आसानी से इंट्राडे के अंदर एक शेयर पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इतनी ही आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी है। सबसे पहले देखना है वीवेप, कैंडलस्टिक की क्लोजिंग अगर ऊपर हुई तो बाय का ट्रेड प्लान कीजिए, कैंडलस्टिक की क्लोजिंग अगर नीचे हुई तो सेल का ट्रेड प्लान कीजिए। जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है स्ट्रेट अवे जाइए वॉल्यूम के पास, वॉल्यूम ने अगर कंफर्मेशन दी है तो आप एमएसीडी के सिग्नल के पास जाएंगे। अगर एमएसीडी ने सिग्नल दिया तो दोस्तों ट्रेड आपको लेनी ही लेनी है, बेझिझक होकर आप ट्रेड लीजिए, यकीन मानिए प्रॉफिट होगा ही होगा। तो दोस्तों अब अगर मैं आपको पूरा सेटअप एक लाइन में बताऊं तो दोस्तों वो सेटअप निकल के आता है वीवेप, वॉल्यूम और एमएसीडी।
दोस्तों वीवेब देगा हमारा सिग्नल, उसको कंफर्म करेगी हमारी वॉल्यूम। और अगर आप बिगनर हैं या चाहे तो आप कोई भी इंसान हो, एमएसीडी के सिग्नल के लिए आप रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना आप टाइम मार्केट में स्पेंड करेंगे तो वीवेब और वॉल्यूम इन दो चीज़ों से ही आपको अंदर से पता लग जाएगा कि शेयर ये फॉल्स सिग्नल है या फिर ट्रू सिग्नल है, अब शेयर ऊपर जाएगा या फिर शॉर्ट सेलिंग हमको करके पैसा कमाना है। तो दोस्तों ये सेटअप आपको पूरा इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप सेटअप की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। अब दोस्तों चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो, विच आर सीक्रेट्स। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं उन सीक्रेट्स को जिनको आप सीक्रेट से ज़्यादा पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी डाल सकते हैं। दोस्तों जब भी आपको कोई ट्रेड प्लान करनी है तो आपको एटलीस्ट 2 कैंडल्स तो देखनी ही देखनी है, जिस भी साइड की आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों इस जैसे ही क्लोजिंग दी कैंडल के जस्ट बाद वाली जो कैंडल है वो आपको कंफर्मेशन देगी कि यस बाय का सिग्नल जो है वो कंफर्म है या नहीं। अगर लगातार 2 कैंडल्स जो है वो वीवेप लाइन के ऊपर बनी रही तभी दोस्तों आप वॉल्यूम के पास जाएंगे और फिर आप एमएसीडी के पास जाएंगे कि यस ये हमें ट्रेड लेनी है या फिर नहीं लेनी। तो दोस्तों एटलीस्ट 2 कैंडल्स का वेट आपको हमेशा ट्रेड प्लान करते वक्त रखना ही रखना है। सिर्फ एक ही कैंडल के भरोसे आप वॉल्यूम के पास जाकर चेक नहीं करेंगे, अपनी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। और दोस्तों बिगनर है तो 3 कैंडल देखिए, 4 कैंडल देखिए, चीज़ों को जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स एटलीस्ट 2 कैंडल तो आपको देखनी ही देखनी है। अगर वीवेप लाइन के ऊपर बाय साइड की ट्रेड आप प्लान कर रहे हैं तो बाय साइड के ऊपर 2 कैंडल स्टिक्स जो है वो पूरी तरीके से क्लोज होनी ही चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि आपको प्रायोरिटी हमेशा वीवेब को ही देनी है। दोस्तों वीवेब जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, अपने आप में एक पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड टूल है। और दोस्तों इंट्राडे के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ही होता है। तो दोस्तों वीवेब को ही आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं कि आप वॉल्यूम पहले देख ली, फिर एमएसीडी देख ली, फिर आप वीवेब के पास आ गए। नहीं दोस्तों, आपको सेटअप जो बताया गया है वो बताया गया है VVM। First V stands for VWAP, second V for volume and third third M for MACD। तो दोस्तों आपको इस सेटअप को इसी तरह से रट लेना है, बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड आपको बिठा के रखना है कि हमेशा प्रायोरिटी हमें VWAP को ही देनी है। और दोस्तों वॉल्यूम को भी मैंने यहाँ पर सीक्रेट्स में डाला है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों वॉल्यूम को तो आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा दोस्तों, हमेशा आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। दोस्तों लॉस इंट्राडे में या फिर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको बहुत अच्छी तरीके से बड़े लॉसेस होने से बचाता है। दोस्तों प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस आपको हमेशा रखना है। जैसे ही आप कोई ट्रेड को प्लान करें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी तरीके ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो पार्ट 2 जिसके अंदर मैंने आपको पूरा सेटअप बताया, कौन से टूल्स को आपको यूज करना है और उन टूल का किसके साथ आपको कंफर्मेशन लेना है। दोस्तों इस एक सेटअप को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल बनता जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।